तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। तो पहले देखते हैं बॉन्ड से कौन कौन सी सिक्योरिटीज इनक्लूड होती हैं। तो एक्चुअली कॉमन नेम चलता है हमारा बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। So which are purchased by investor. इन्वेस्टर में देखो कौन कौन इंक्लूड होते हैं। मेनली इन्वेस्टर्स होती हैं पब्लिक। इट मीन्स एनी पर्सन कैन बिकम इन्वेस्टर। इट मीन्स जब बॉन्ड्स होते हैं इसमें फिक्स इनकम आपको मिलती है, तो इसलिए इसको कहते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज विच आर परचेज बाय इन्वेस्टर। तो नॉर्मली हमारी जो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटी, इसमें तीन सिक्योरिटीज आती हैं। वन इज बॉन्ड्स, so these are issued by government enterprises, or we can say government entities or financial institutions. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको मिलती हैं लाइक IFCI, तो IDBI। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे रेलवे कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज, तो एज वेल एज गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी ये इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट एंटिटीज अपनी सिक्योरिटी इशू करती हैं जिसके ऊपर आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड्स। सेकंड सिक्योरिटी आती है इसमें डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स आर इशूड बाय लिमिटेड कंपनीज। ये होती हैं प्राइवेट सेक्टर, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। इसमें नॉर्मल कंपनीज आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल रिलायंस, सो कोलगेट कंपनी एक्सेट्रा। तो इनको जैसे फंड्स चाहिए और जिसके ऊपर इन्होंने फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है इन्वेस्टर को, देन इट इज कॉल्ड डिबेंचर। और एक आपको मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। So these are also issued by private sector companies and companies are same. तो डिफरेंस क्या होता है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में? जो आपको फिक्स इनकम मिलती है इन्वेस्टर को, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो इसमें जो आपकी फिक्स इनकम है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। व्हाट इज नेचर ऑफ फिक्स इनकम? सो दैट वन इज इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस शेयर के केस में भी आपको फिक्स इनकम मिलती है, बट दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। और उसका नाम है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इंटरेस्ट को नॉर्मली हम आई से शो कर सकते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड को हम PG से शो करते हैं। पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं फिक्स इनकम, इनकी फेस वैल्यू क्या लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? सो व्हाट इज आवर फेस वैल्यू? जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट में जैसे जब क्वेश्चन आपका साइलेंट है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो इन केस ऑफ बॉन्ड्स में हमारी फेस वैल्यू चलती है ₹1000। और जो डिबेंचर्स हैं इन केस में आपकी फेस वैल्यू चलती है ₹100, एज वेल एज इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इट इज आल्सो ₹100। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं। वैसे आपकी फेस वैल्यू डिबेंचर की भी 1000 हो सकती है, 500 हो सकती है, बॉन्ड के केस में 5000 या 10000 भी हो सकती है। तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन की होगी। तो फिक्स इनकम है कि इसके ऊपर आपको इन्वेस्टर को फिक्स इनकम मिल रही है पर एनम।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टॉपिक है बोंग वैल्यूएशन। वो देखते हैं कि वैल्यू क्या होती है आपकी। देखते हैं डिफरेंट टर्म्स क्या हैं आपकी, टर्म्स फॉर वैल्यूएशन, और वी कैन से वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कोई भी एंटिटी जब डिवेंचर या बॉन्ड इशू कर रही है, सबसे पहले हमें उसकी मिलती है फेस वैल्यू। तो नॉर्मली हम इसको एफ से डिनोट करते हैं, जिसे जो फेस वैल्यू। तो जैसे अभी आपने देखा बॉन्ड में आपकी फेस वैल्यू है 1000, और डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर में चलती है आपकी 100। फिर आपको मेंशन किया होता है कि किस प्राइस पर एंटिटी अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, उसको हम कहते हैं पी, इशू प्राइस। तो इशू प्राइस नॉर्मली होता है जिसे जो फेस वैल्यू है, इसको पार वैल्यू भी कहते हैं, जिसे आंसू कहा जो पार वैल्यू। तो इशू प्राइस हो सकता है वट इज पार वैल्यू, तो प्लस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर इशू कर रही है कंपनी, और डिस्काउंट भी हो सकता है, माइनस ही डिस्काउंट। तो नॉर्मली जब इन्वेस्टर जो है और सब्सक्राइब करता है सिक्योरिटी को, मीन्स कंपनी इशू कर रही है, तो इशू प्राइस जो है यही उसका परचेज प्राइस भी बन जाता है। इसलिए परचेज प्राइस को नॉर्मली हम पी से शो कर देते हैं। और एक आपको मिलता है मार्केट प्राइस। अब जैसे 1-2 साल हो गए हैं कि बैंकर को इशू हुए, तो उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, सो जिसे कहा जाए एम, और इसको भी हम शो करके हैं करंट मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। फिर एक आती है पेगअप वैल्यू। ये हम डिफरेंट टर्म्स देख रहे हैं वैल्यू से रिलेटेड। तो एक होगी फेस वैल्यू, यानी कि जो इशू प्राइस, और परचेज प्राइस यानी कि जो मार्केट प्राइस, यानी कि जो पेगअप वैल्यू। तो पेगअप वैल्यू नॉर्मली फुली पेगअप होते हैं डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर से। सो इफ दे आर फुली पेड, इट मीन्स पेगअप वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। तो फिर फेस वैल्यू ही आपकी पेगअप वैल्यू बन जाएगी। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर का, अब इन्वेस्टर ने जैसे सिक्योरिटी बाई करनी है, तो उसको डिटरमिन करनी है इसकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर। तो ट्रू वैल्यू को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो ट्रू वैल्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या है, जैसे जब आप डिवेंचर परचेज करता है इन्वेस्टर, उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा, रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, तो दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। तो फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उन सबकी आप कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करके उसके लिए हमें चाहिए होता है रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी मिलनी चाहिए इन्वेस्टर को। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी एट रिक्वायर्ड रिटर्न। सो एट रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। तो ये हमने डिटर्मिन करनी है। तो देखते हैं अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिटर्मिन होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू का एक हमने टॉपिक किया होगा अपने लाइफ फाउंडेशन में, टाइम वैल्यू मनी। उसमें 3 फार्मूलास होते हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। क्योंकि आपने ना फाउंडेशन में किया होगा, फाउंडेशन में एक टॉपिक है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे जो इन मैथमेटिक्स को आपको भी डिटेल में समझना है, तो आप मेरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैथ्स के सेशन में मिलेगी आपको फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें जो को 3 फार्मूलास होते हैं हमारे। नंबर 1 है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। और जो कैश फ्लो हो रहा है ना आपका, कैश फ्लो को बेनिफिट भी कहते हैं हम। और ये बेनिफिट आपको मिल रहे हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, इट मीन्स हम कह सकते हैं आफ्टर एन पीरियड्स या ईयर्स। तो इसमें देखो आपको ये है, ये आपका एन टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको मिल रहा है कैश फ्लो, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जीरो में। तो
इसका फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो भी आपका कैश फ्लो है आफ्टर एन, उसको डिवाइड कर दो 1 + आर पावर एन। तो आर हो गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जैसे इसमें हम लेंगे रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। Which means this is also written like this, cash flow into 1/1 + r raised to power n. This is also equal to cash flow। तो ये जो फैक्टर है 1/1 + r, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सो इनटू पीवी फैक्टर एट r रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैलकुलेटर फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 को डिवाइड कर दो 1 + r से, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उतने टाइम से। तो एक होती है आपकी एन्युटी। तो बचलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी में होता है कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है हर साल, इक्वल बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आपके 1 2 3 4 5 ईयर्स हैं सपोज, एन यू 5, तो आपका बेनिफिट है उसको हम ए से शो कर रहे हैं। जब आपको हर साल सेम बेनिफिट मिल रहा है ना, उसको हम एन्युटी कहते हैं। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे आप, उसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ए एन्युटी इनटू, अब इसका भी फैक्टर मिल जाएगा पीवी फैक्टर। ये ऐसे जो ये पीवी फैक्टर निकाला है ना आपने, 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उन सबका टोटल कर दो। तो इट मीन्स दिस इज समेशन ऑफ पीवी फैक्टर एट आर फॉर एन ईयर। तो आपको कैलकुलेटर में जब जैसे आपने ये फैक्टर निकाला 500 लगा, उसके बाद उसका ग्रोस टोटल कर दो, जीटी प्रेस कर दो कैलकुलेटर में, तो दिस इज ग्रोस टोटल। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और एक थर्ड होता है परपेचुटी। तो थर्ड लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है कि आपको एनुअल बेनिफिट मिलेगा। एनुअल बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, जैसे आज 0 पीरियड है, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, आपको हर साल एनुअल इनकम मिल रही है या बेनिफिट, और पूरी लाइफ मिलेगा। इसको इन्फिनिटी से शो करती है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, गेट इज इक्वल टू, तो इसको कर दो कैपिटलाइज। तो इसका फार्मूला होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी परपेचुटी। कुछ मीन्स बॉन्ड की वैल्यूएशन के लिए जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर बेनिफिट्स के, उसमें 3 फार्मूले चलेंगे आपके। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो एन्युटी, और एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए थी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि वैल्यूएशन कैसे करनी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। देखो आपको एक टाइम से आप ड्रॉ कीजिए। सपोज लो इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी परचेज की है, बॉन्ड परचेज किया है 0 टाइम पीरियड में, तो हमें मिलेगी इसकी परचेज प्राइस पी। फिर इसकी आपको लाइफ दी होगी। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू, उसको हम शो करेंगे वी से। सो वी इज ट्रू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ओके, अगर हम इसको वी 0 से भी डिनोट कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है वैल्यू है 0 टाइम पीरियड में, टुडे आज की डेट में। तो पी को भी पी 0 से भी हम शो कर देते हैं। तो आपने इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की, कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर के जो भी बेनिफिट्स हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करके इन्वेस्टर अपना एक डिसीजन ले सकता है। तो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है, इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड, इन्वेस्टर को डिसाइड करना है सो वेदर, सो ही शुड परचेज सिक्योरिटी और नोट। तो उसने डिसीजन लेना है कि उसको ये सिक्योरिटी परचेज भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं बाय और सेल डिसीजन, या सिंपल नाम चलता है इसका, जिसे कहा गया बाय डिसीजन। तो उसके लिए आपने ना कंपेयर करना है दोनों को। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तो इफ योर इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन परचेज प्राइस, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है ना वो ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है हम कहते हैं कि जो आपको ये डिबेंचर मिल रहा है या बॉन्ड मिल रहा है ये लो प्राइस में मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि जो सिक्योरिटी है आपकी ये जो अंडर प्राइस्ड, उसका प्राइस कम चल रहा है मार्केट में, ये अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटी है, या हम इसको कहते हैं अंडर वैल्यूड। तो इसका मतलब है जब आपको लो प्राइस में मिल रही है, चीप मिल रही है सिक्योरिटी, तो आपको बाय कर लेना चाहिए, तो डिसीजन आ जाएगा इन्वेस्टर शुड बाय बाय द सिक्योरिटी। तो बाय करने से क्या होगा, फ्यूचर में जब इसकी रियल वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप इसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। सेकंड देखो पॉसिबिलिटी है, इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन परचेज प्राइस, तो इसका मतलब है पहले ही मार्केट में प्राइस ज़्यादा चल रहा है, तो हम कहते हैं सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस्ड। अब सिक्योरिटी आपकी ओवर प्राइस है, तो इसको हम ये भी कहते हैं ओवर वैल्यूड। तो उस केस में आपका डिसीजन है नॉट टू बाय, तो हमें बाय नहीं करना चाहिए, नॉट टू बाय। तो इस पर्पज़ के लिए हम इसकी ट्रू वैल्यू डिटरमिन करते हैं हर सिक्योरिटी की। अब देखो कैसे डिटरमिन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं। लेके सी कौन कौन से मेजर बॉन्ड्स हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक होता है सिंपल टाइप का बॉन्ड जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट बॉन्ड, तो नंबर 1 इज स्ट्रेट। तो कुछ स्ट्रेट बॉन्ड में क्या होता है, आज आपने सिक्योरिटी परचेज की डिबेंचर जीरो पीरियड में, फेस वैल्यू दी है, परचेज प्राइस दिया है, परचेज कर ली, इसको हम होल्ड करेंगे मैच्योरिटी तक। अब इसकी लाइफ दी होगी आपको, एन होगी इसकी लाइफ डिबेंचर की, तो हर साल आपको मिलेगी एनुअल इनकम। तो इट मीन्स इसको हम ए से शो करते हैं जो आपको इनकम मिल रही है, तो ए है आपकी एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम आपको मिल रही है इंटरेस्ट से या प्रेफरेंस डिविडेंड से, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, ये हमेशा कैलकुलेट होती है फेस वैल्यू पे, ये आपको मिलेगी ऑन फेस वैल्यू। तो आपको फेस वैल्यू लेनी है अपने, और उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर दो, कितने परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड। लास्ट में ये एन होगी इसकी लाइफ, मोस्टली ईयर्स में होती है, 5 ईयर 10 ईयर, फिर लास्ट में ये रिडीम हो जाएगा, उसको एक है रिडेम्पशन वैल्यू, आर से डिनोट करेंगे, आर इज रिडेम्पशन वैल्यू। ये फर्स्ट टाइप का डिबेंचर है स्ट्रेट बॉन्ड, इसको ये भी कहते हैं, इसमें और कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इसका दूसरा नाम है प्लेन वैनिला बॉन्ड। जैसे तो वेनिला आइसक्रीम होती है ना, सिंपल आइसक्रीम है बस, उसमें और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, तो ये भी इसी टाइप का बॉन्ड है, तो इसका कॉमन नाम क्या है, प्लेन वेनिला बॉन्ड। अच्छा, सेकंड टाइप का बॉन्ड आपको मिलेगा किसी जो परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल होता है जो रिडीम नहीं होगा कभी भी, नॉन रिडीमेबल। तो इस टाइप के बॉन्ड्स नॉर्मली सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी इशू कर सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि बैंकर मस्ट बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। तो परपेचुअल बॉन्ड की जो लाइफ है इन्फिनिटी है, इसमें आप देखो आपको हर साल इनकम मिल रही है, तो इन्वेस्टर को इनकम मिलेगी हर साल एनुअल इनकम, और ये चलती रहेगी अप टू इन्फिनिटी, तो जब तक गवर्नमेंट इसको रिडीम नहीं कर सकती है। तो इसमें इनिशियली कोई लाइफ प्रिस्क्राइब नहीं करके हम इस टाइप के बॉन्ड में, तो ये जीरो टाइम पीरियड है, इसका नाम है परपेचुअल बॉन्ड। एक थर्ड टाइप का बॉन्ड आपको मिलेगा जिसे के ऊपर जीरो कूपन बॉन्ड, जिसको हम JCB से कनेक्ट करते हैं, इसका दूसरा नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जिसे आंसू कहा कि GDB। जीरो कूपन होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको उस टाइप से मिलेगा क्या का, जीरो टाइम पीरियड है, आज इसकी फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है,
इसमें को शुरू में फेस वैल्यू है, रिडीम हो जाएगा तो और ये इशू प्राइस है। हर साल आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। वैसे और भी हमारे बॉन्ड्स हैं, एक है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इसमें आपका इंटरेस्ट हर साल चेंज होता रहेगा या कुछ टाइम के बाद। और एक आपको मिलेगा कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल में क्या कंपनी उसको मेच्योरिटी से पहले रिडीम कर रखी है। और एक 6 टाइप का बॉन्ड है आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड। इसमें जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है वो इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है या कोई मार्केट इंडेक्स के ऊपर। तो अब देखते हैं सबकी वैल्यू कैसे हमने कैलकुलेट करनी है वन बाय वन। देखो सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रेट बॉन्ड। बॉन्ड्स कह सकते हैं कि वेंचर है या प्रेफरेंस शेयर है, सबके बेसिक फार्मूला सेम है। तो उसमें आपको मिलेगा डेटा, टाइम पीरियड है, जीरो, फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है आपको। इशू प्राइस पी हम शो करते हैं इन्वेस्टर के लिए परचेज प्राइस। फिर हर साल आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, उसको हम ए से डिनोट करते हैं विच इज एनुअल इनकम। फिर लास्ट में भी आपको मिलेगी और ये आपकी लाइफ होगी डिबेंचर की या बॉन्ड की। फिर आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी। रिक्वायर्ड रिटर्न भी होगी आपको इन्वेस्टर की, उसको आर से डिनोट करेंगे हम, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। इसका मतलब होता है कि देखिए आप इस मनी को कहीं और इन्वेस्ट करते हो जैसे बैंक में, वहाँ से कितनी आपको इनकम मिल सकती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं, वो हमारी बन जाती है मिनिमम रिटर्न जो आपको मिलनी चाहिए, उसको कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। तो कई बार हम इसको के से भी डिनोट कर देते हैं कि अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला केस है कि आपको जो इंटरेस्ट है वो एनुअली मिल रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लेट अस सी हाउ टू डिटरमिन वैल्यू। सो केस ए, interest is received annually। तो एनुअली में क्या होगा, तो आपने एक टेबल, ये जो एनुअल इनकम मिलेगी आपको हर साल, तो ये एन्युटी बन जाएगी। तो उसमें जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आएगी तो आपको लेनी है एनुअल इनकम। इसको मल्टीप्लाई करो आप एन्युटी फैक्टर से, क्योंकि ये हर साल सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको लिखेंगे प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आर फॉर एन ईयर्स। प्लस आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, ये सिर्फ लास्ट ईयर में मिलेगी एक ही बार, तो उसके ऊपर भी कर दो पी वी फैक्टर अप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आर फॉर एन ईयर। देखो अपनी ध्यान रखना है, ये एनुअल इनकम हर साल मिल रही है, ये एन्युटी फैक्टर है, ये एक ही बार मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू, ये सिंगल पी वी फैक्टर है सिर्फ लास्ट ईयर का। तो इनका टोटल कर दीजिए, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। आप इसको टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल एक ही आपको बनाना है तो टेबल इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर हम मेंशन करो ईयर, देखो 1 से लेके एन ईयर, और एक आ गया लास्ट ईयर। फिर यहाँ लिखो आप बेनिफिट आपको जो मिलेगा रुपीज़ में, तो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है विच इज ए, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो पी वी फैक्टर से एट आर फॉर एन ईयर। ये आपका आ गया एन्युटी फैक्टर और ये सिंगल फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी और सिंगल को मल्टीप्लाई करके आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, उसका टोटल कर दो आप। सो दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू V0। तो सेकंड पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल करूँगा केस बी। तो मोस्टली आजकल कंपनी से इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली पे करती हैं, तो उस केस में कैसे निकालेंगे वैल्यू। सो इंटरेस्ट इज रिसीव्ड हाफ ईयरली, इसको मे भी कहते हैं सेमी एनुअली, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने ये करना है, इनकम हमारी हाफ हो जाएगी और जो टाइम पीरियड है उसको डबल कर देंगे हम। तो इट मीन्स वट विल बी वैल्यू, तो जो इनकम है ए को आप 2 से डिवाइड कर दो, मीन्स ये बन गई ए इंटू 6/12, 6/12 मीन्स डिवाइडेड बाई 2, इनटू कर दो
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट आर को भी हाफ कर दो डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 6 महीने का, क्योंकि आर जो होता है ना ये पर एनम में चलता है क्वेश्चन में। और जो पीरियड है हमारे एन के जैसे 5 साल है वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने के अगर 10 पीरियड बन जाएंगे, तो उसको लिखेंगे हम 2n। तो इतने पीरियड का इस रेट पर आप लो एनुटी फैक्टर, और प्लस रिडेम्पशन होगी आपकी वही लास्ट में, उसका पीवी फैक्टर आएगा सिंगल एट r/2 फॉर 2n पीरियड। तो बस ये एनुटी फैक्टर है, ये सिंगल फैक्टर है। दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ गिवन है। फिर आप इसको कंपेयर कर दो डिसीजन लेने के लिए, कई बार वो डिसीजन भी पूछते हैं। कंपेयर P0 विद V0, ये परचेज प्राइस है, ये इसकी आगे इंट्रिंसिक या ट्रू वैल्यू, और आपका डिसीजन आ जाएगा वेदर वी शुड बाय और नॉट। तो देखो देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 में देखो आपको मेंशन किया है, तो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। और ₹1,000 पार वैल्यू बॉन्ड बेयरिंग ए कूपन रेट ऑफ 12%। एक बॉन्ड है ₹1,000, ये इसकी पार वैल्यू फेस वैल्यू है। कूपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 12%, विल मेच्योर आफ्टर 5 ईयर एट 10% प्रीमियम। तो इसका आप टाइम स्केल ड्रॉ कर लो पहले। देखो 0 पीरियड में आपको फेस वैल्यू दी है बॉन्ड की ₹1,000, और इसका कूपन इंटरेस्ट जो मिलेगा वो है आपका 12%। एंड लाइफ इज 5 ईयर, तो ये मेच्योर होगा आफ्टर 5 ईयर, और ये रिडीम होगा एट 10% प्रीमियम। तो रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 1000 प्लस कर लीजिए आप 10%, इट मीन्स 1100। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड, रिक्वायर्ड रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, मिनिमम रिटर्न मिलनी चाहिए 10%। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर स्ट्रेट डिबेंचर है, सिंपल है, 5 साल की लाइफ है, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 12%। तो गेट इट यू फॉर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो एनुअल इनकम कितनी आएगी आपकी 1000 के ऊपर 12%, 120। बस अब आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए। तो आपको मेंशन करना है ईयर्स 1 to 5 ईयर एंड 5 ईयर। वट इज द फ्यूचर बेनिफिट, बेनिफिट है आपका रुपीज़ में। तो उसको हम कैश फ्लो भी कहते हैं, कैश कितना मिलेगा, तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा देखो 120, लास्ट में रिडेम्पशन है आपकी 1100। बस आपको निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करते हैं पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। ठीक है, कैसे करना है, 1 को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 आपने 5 टाइम्स करना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सिंगल फैक्टर आ गया लास्ट ईयर का 0.621। फिर करके वो कैलकुलेटर में ग्रोस टोटल जीटी किया देखो एक, वो आपका 500 साल का टोटल होकर आ जाएगा, वो है एनुटी फैक्टर जिसकी कमिंग 3.791। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू 3.791 इंटू 120, दिस इज 454.92 and 1100 into 0.621। तो दिस वैल्यू की 683.10। तो टोटल आप करेंगे तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। सो टोटल इज 1138। तो आपको कितने का मिल रहा है 1000 का, तो आप लिखिए सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू मोर देन परचेज प्राइस, सो डिबेंचर और बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड, ये अंडर वैल्यूड है, तो इन्वेस्टर शुड बाय, तो इन्वेस्टर को बाय करना चाहिए। तो ये आप डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा हाफ ईयरली। जिनमें एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें ये आपको ₹100 पार वैल्यू बॉन्ड कैरी से कूपन रेट ऑफ 12% एंड मेच्योरिटी पीरियड की 1 ईयर से। इसका भी टाइम से ड्रॉ करते हैं। 0 पीरियड में तो आपके पास है फेस वैल्यू ₹100, तो बॉन्ड कैरी जो कूपन रेट है जिसे 12%,
एंड मैच्योरिटी एज 8 ईयर। इसकी जो लाइफ है वो है 8 साल की। इंटरेस्ट की पेबल सेमी एनुअली, पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा हाफ ईयरली मिलेगा। तो इंटरेस्ट कीजिए हाफ ईयरली। तो कंप्यूट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी 10% पर एनम। तो देखो जब हाफ ईयरली आ जाए हमारी इनकम जो है वो हाफ में हो जाएगी, तो उसको हम लिखेंगे A/2। जैसे लिए 12% होगी 12, उसको बना दो 6 महीने का, मीन्स हाफ होगी 6 रुपीज़। अब जो पीरियड्स हैं आपके, हम ईयर नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे पीरियड। ये हो गया ऑफ 6 मंथ्स का। तो 8 साल में 6 महीने के 2 पीरियड हैं, डबल हो जाएंगे 16 पीरियड बन जाएंगे। रिक्वायर्ड करना है, इसको भी हाफ कर दो, ये आ जाएगी आपकी 5%। ये 6 महीने की आ जाएगी फॉर 6 मंथ्स। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको टेबल ड्रॉ करने हैं। अब हमने ईयर की जगह ना यहाँ पे लिखना है पीरियड्स ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने का पीरियड है। टोटल पीरियड हो गया आपके 16, लास्ट हो गया 16। जनवरी आई तो वट इज बेनिफिट रुपीज़ में। अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली विच इज़ 6 रुपीज़। तो 12% बन रहा है 100 के ऊपर 12 रुपीज़। तो 6 महीने का बन गया 6 है। रिडेम्पशन देखो मेंशन नहीं की इसमें, तो डिबेंचर रिडीम हो जाएगा 100 के ऊपर, मीन्स है एट पार। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो रिडेम्पशन एट पार मानी जाएगी। तो रिडेम्पशन आ गई 100। अब लीजिए पीवी फैक्टर। रिक्वायर्ड करने आपकी 5%। टोटल पीरियड है 16। तो 16 टाइम प्रेस करो, 1 को डिवाइड करो 1.05 से 16 टाइम्स। एक आपको चाहिए सिंगल पीवी फैक्टर। सिंगल है 16 पीरियड का 0.458। इसका कर दो ग्रोस टोटल, वो 16 पीरियड की एनुअलिटी फैक्टर बन जाएगी 10.838। ना वो मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे इंटू दिस तो आप सीधा टोटल भी ले सकते हैं। तो देखिए 6 इंटू 10.838, इसको मेमोरी में डाल सकते हैं आप। एंड प्लस दिस इंटू दिस 45.8। तो दिस इज ₹110.828। ये आपकी इंट्रिंसिक है। तो यदि आपको डिसीजन लेना है, पर के प्राइस आपका 100 है, किसी मोरगैन पर के प्राइस, तो डिसीजन है इन्वेस्टर शुड बाय द सिक्योरिटी। तो ये हमने डिस्कस किया नंबर 1 टाइप का डिबेंचर, स्ट्रेट डिबेंचर। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के जो डिबेंचर्स हैं आपके। सेकंड टाइप का जो डिबेंचर है जिसे जबर परपेचुअल डिबेंचर। तो परपेचुअल डिबेंचर क्वाइट सिंपल होते हैं। इसमें आपको ये खुद दिया है 0 पीरियड है, आज फेस वैल्यू दी है, परचेज प्राइस या इशू प्राइस आपको दिया है। कई बार ये भी होता है कि इन्वेस्टर मार्केट से बाय करके है, तो जो परचेज प्राइस है फिर उसका मार्केट प्राइस भी बन सकता है। अब इसमें आपको एनुअल इनकम मिलेगी फॉर होल लाइफ। परपेचुअल होता है जिसकी लाइफ इन्फिनिटी है, या लाइफ हमें मेंशन नहीं की, तो हम उसकी लाइफ इन्फिनिटी लेकर चलते हैं। तो आपकी एनुअल इनकम आ जाएगी ए, ये मिलती रहेगी, कोई रिडेम्पशन नहीं है इसमें। रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दे रखी है। तो ट्रू वैल्यू क्या बनती है इसमें, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए जो, बस एनुअल इनकम को कैपिटलाइज कर दो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस एग्जांपल लेते हैं। सपोज लीजिए कंपनी ने 12% डिबेंचर इशू किया है, 12% की डिबेंचर इशूड एट द रेट ऑफ ₹105। तो 105 रुपये का कंपनी इशू कर रही है, तो ये परचेज प्राइस बन गया इन्वेस्टर के लिए। फेस वैल्यू आपकी है 100। तो आपको एनुअल इनकम जो मिलेगी वो 100 के ऊपर मिलेगी आपको हमेशा ही
12%, जैसे यू 12 रुपीज़। और जो इसकी लाइफ है वो आपको मेंशन नहीं की, तो लाइफ इज इन्फिनिटी। इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न है 10%, मिनिमम उसको 10% रिटर्न मिलनी चाहिए। तो वट विल बी वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड? तो वो ए है आपका 12 और आर है आपका 10%। 10% को हम लिखेंगे 10/100 मीन्स 0.10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹120। इसको कंपेयर करो परचेज प्राइस से 105 से, तो V0 जो है आपकी ग्रेटर है परचेज प्राइस, V0 आ रही है 120, परचेज प्राइस है 105। तो किसी का जो अंडर प्राइस डिवेंचर, तो आपका डिसीजन क्या है? इन्वेस्टर शुड बाय। तो क्वाइट सिंपल फार्मूला है, वैल्यू इज एनुअल इनकम अपॉन आर। तो थर्ड टाइप का डिवेंचर होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जिसको हमने शो किया है जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो इंडिया में IDBI ने सबसे पहले इशू किया था डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो IDBI इशूड डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसमें कोई आपको एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो देखो इसका क्या डाटा था, एग्जांपल ले रहे हैं हम। पहले एग्जांपल देखते हैं क्या था इसका IDBI का। तो वो इसने एक 25 साल का बॉन्ड इशू किया था, 25 ईयर की मेच्योरिटी है, और मेच्योरिटी पे आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी 1 लाख रुपये, और इशू प्राइस है इसका 2700, और बीच में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कितनी इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट समझो हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट होकर हमें इतनी वैल्यू मिल रही है 25 साल के बाद। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे अब आप जीरो कूपन बॉन्ड में? तो वैल्यू एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट है सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू का, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो आप। तो आर को मल्टीप्लाई कर दो PV फैक्टर से, एट आर फॉर एन ईयर। तो ये सिंगल PV फैक्टर है, एन्युटी नहीं है, क्योंकि रिडेम्पशन वैल्यू एक ही बार मिलेगी लास्ट ईयर में। अब सपोज टू इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी 10%, तो आप इसकी इंक्रीजी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। रिडेम्पशन वैल्यू है 1 लाख, और अब आपको चाहिए PV फैक्टर एट 10% फॉर 25 ईयर, 25 सालों का। तो 1 को डिवाइड करो 1.1 से 25 टाइम्स। कैलकुलेटर में आप देखोगे जब आप एक बार प्रेस करके ना 1 को डिवाइड किया, 1.1 इक्वल टू किया आपने 1 टाइम, यहाँ पर ये 3 शो कर रहा है, मतलब 2 फिगर ज़्यादा शो करके है। तो 25 के लिए 27 शो करेगा। तो आप करके जाओ फास्ट पेज से, जब 27 शो करेगा तब हम उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में। अब देखो 27 आ गया कैलकुलेटर में लास्ट फिगर ऊपर, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.0923। तो इट मीन्स आज इसकी जो वैल्यू है जैसे कि ₹9,230। ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये परचेज प्राइस है, किस प्राइस पे कंपनी इशू कर रही है। आप कंपेयर कर दो तो आपका डिसीजन आ जाएगा दैट वी शुड बाय। तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ टाइप का डिबेंचर। तो फोर्थ टाइप का डिबेंचर है हमारा फ्लोटिंग रेट डिबेंचर, और वी कैन से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, या इसको वैसे हम नोट भी कहते हैं, फ्लोटिंग रेट नोट। इस केस में क्या है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना तो उसको वो चेंज होता रहता है। तो उस इंटरेस्ट का ना जिसका नाम है कूपन इंटरेस्ट। तो कूपन इंटरेस्ट चेंजेज ओवर ए टाइम पीरियड, ओवर ए टाइम ईयर्स, जो डिफरेंट ईयर्स हैं उसमें चेंज होता रहेगा। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, इसका बेसिक पर्पज होता है कि इंटरेस्ट इंक्रीज होता है क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है, कंपनी ने एक 5 साल का बॉन्ड इशू किया है। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, टाइम पीरियड ले लो 0 ईयर। फेस वैल्यू आपको दिया है 1000। अब इसका कूपन इंटरेस्ट दिया है आपको, जो आपको मिलेगा पर एनम ही चलता है। तो चलो पहले 2 साल आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट 12%, फिर आपको मिलेगा 14% नेक्स्ट 2 ईयर, लास्ट ईयर में मिलेगा आपको 15%।
इसमें देखो इंटरेस्ट चेंज हो रहा है आपका। रिटेंशन वैल्यू है सपोज चलेगी आपकी गेटी के 1100, इसमें 10% प्रीमियम मिलेगा। तो आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न है सपोज 10% पर एनम। अब इसमें देखो इंटरेस्ट चेंज हो रहा है ना हर साल, अब ये एन्युटी नहीं बनेगी, तो आपको टेबल ड्रॉ करना है अलग अलग। तो सिंपल हम डेफिनेशन क्या है, वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स एट रिक्वायर्ड रिटर्न। ये आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी डिबेंचर की या बॉन्ड की। तो क्वेश्चन है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए। तो आपको हर ईयर सेपरेटली मेंशन करना है, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 जितनी लाइफ दी है आपको। पर यहाँ देखो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। तो इंटरेस्ट देखो 1000 के ऊपर मिला 12%, पहले 2 साल 120, फिर मिला आपको 14% 140, फिर मिला आपको लास्ट ईयर में 15%, प्लस लास्ट ईयर में आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी 1100, वो भी ऐड कर दो। अब इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर अप्लाई करेंगे हम, आर है हमारा 10%। तो अब आपको पीवी फैक्टर हर साल का सेपरेटली लेना है। तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आप सेपरेट लिख सकते हो, मैं टोटल ही लिख रहा हूँ। तो टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 120 इंटू 0.909, 120 इंटू 0.826, 140 टाइम्स 0.751, 140 टाइम्स 0.683, 11 प्लस 1 1250 टाइम्स 0.621। तो टोटल देखो वैल्यू आ रही है आपकी 1185.21। और किसी ग्रेटर देन परचेज प्राइस है आपका 1000। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो 1000 फेस वैल्यू ही हमारी परचेज प्राइस मानी जाएगी। तो डिसीजन है इन्वेस्टर शुड बाय। तो किस पर फ्लोटिंग रेट, जिसमें हर साल आपका कूपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो नेक्स्ट टाइप का आपका डिबेंचर है नंबर 5, किसी की 5th टाइप ऑफ डिबेंचर है इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड, या इसको कहते हैं मार्केट इंडेक्स बॉन्ड। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है जिसमें ऊपर ही चेंज हो रहा है, जैसा भी हमने देखा, जिस फ्लक्चुएट होता रहता है। मार्केट इंडेक्स होता है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए, टू कंपनसेट इन्फ्लेशन, जो रिडेम्पशन वैल्यू है बॉन्ड की वो एक मार्केट इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो टू कंपनसेट इन्फ्लेशन, रिडेम्पशन वैल्यू बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स होता है जैसे शेयर प्राइस का इंडेक्स है, कुछ भी हो सकता है आपका, एक में भी शेयर प्राइस इंडेक्स। तो इंडिया में जो शेयर प्राइस के इंडेक्स हैं, हमारी 2 मार्केट चलती हैं मेन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी कहते हैं, और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो उनके जो इंडेक्स हैं उनके भी नेम्स हैं। एनएससी को हम कहते हैं निफ्टी, और बीएससी है आपका सेंसेक्स। जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है मार्केट में, तो ये इंडेक्स भी चेंज होता रहता है। तो उसके बेस पर हम उसकी रिडेम्पशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और या आप ले सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये इंडेक्स आपको दिए होते हैं क्वेश्चन में। तो उससे रिडेम्पशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जैसे इक्वल टू आप देखो फेस वैल्यू कितनी है जब कंपनी इशू करती है। अब उस टाइम देखो क्या इंडेक्स है, जब इशू किया उस टाइम इंडेक्स है आपका 0 पीरियड में, एंड बल्कि इंडेक्स आफ्टर एन पीरियड। तो यूनिकली मेथड अप्लाई करके हम उसकी रिडेम्पशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे देखो रिडेम्पशन वैल्यू बढ़ जाएगी, देखिए हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है मार्केट में।
अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू का वही फार्मूला है, एनुअल इनकम जो आपको मिलेगी ब्रैकेट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, ये आपकी एनुअल इनकम है, वो बन गई एन्युटी, लेकिन आपको एनुअल इनकम मिल रही है। और ये रिडेम्पशन वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है उस पर लगा दो पीवी फैक्टर, टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें आ गई इन्फ्लेशन एडजस्टेड और मार्केट इंडेक्स बॉन्ड। तो एक लास्ट टाइप का बॉन्ड है कॉलेबल बॉन्ड, जिसमें ये भर कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल में क्या होता है, कंपनी आपका डिबेंचर रिडीम कर सकती है मेच्योरिटी से पहले। तो इट मीन्स कंपनी में रिडीम डिबेंचर बिफोर इट्स मेच्योरिटी। पर इस केस में कंपनी फिर कुछ कंपनसेशन देती है इन्वेस्टर को। क्योंकि कंपनी मेच्योरिटी से पहले रिडीम कर रही है तो कंपनी कुछ कंपनसेशन पे करती है इन्वेस्टर को, इसको कहते हैं कॉल पेनल्टी। अब इसे एग्जाम्पल देखते हैं। सोच लो कंपनी ने 12% की वेंचर इशू किया है ₹100 का, लाइफ है 5 साल की, तो उसमें आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है विच इज ए, लास्ट में मिल जाएगी रिडेम्पशन। अब देखिए कंपनी कॉल नहीं करती है, कॉल का मतलब होता है रिडीम करना, कंपनी में रिडीम, रिडीम मीन्स इसको कहते हैं कॉल। कंपनी अपना डिबेंचर कॉल कर लेती है और पैसे वापस कर लेती है। अब देखिए कंपनी मैच्योरिटी से पहले उसको रिडीम करती है, सपोज चलो वो में पहले से किया होता है एग्रीमेंट में, उसको कहते हैं कॉल पीरियड, उसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो एम ए की कॉल पीरियड। सपोज चलो इस क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी के पास कॉल की ऑप्शन है 3 ईयर, तीसरे साल में कंपनी इसको कॉल कर सकती है। तो उस केस में कंपनी फिर आपको रिडेम्पशन वैल्यू देगी प्लस कुछ पेनल्टी भी देगी आपको। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज चलो आपको पेनल्टी दी है कॉल पेनल्टी, ये है आपकी 20% प्रीमियम, आपको 20% प्रीमियम मिलेगा ऑन कॉल, जब भी कंपनी कॉल करेगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न भी आपको दी है, तो वैल्यू का फार्मूला नॉर्मल है, तो वैल्यू का लिखो फार्मूला बनेगा। अब आपको एनुअल इनकम मिल रही है पर वो एन तक नहीं मिलेगी, सिर्फ एम ईयर तक 3 साल की मिलेगी। तो आपको लेना है एनुअल इनकम इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आर फॉर एम। तो एम ईयर का आपने लेना है एन्युटी फैक्टर 3 साल का इस एग्जाम्पल में, और प्लस अब एम ईयर के एंड में आपको मिलेगी रिडेम्पशन प्लस कॉल पेनल्टी, फिर आप लीजिए रिडेम्पशन प्लस कॉल पेनल्टी, उसको मल्टीप्लाई करो। अब ये कब मिल रहा है आपको 3rd ईयर में, तो उसका पीवी फैक्टर लेंगे 3rd ईयर का, तो इसमें फार्मूला बनेगा पीवी फैक्टर लेना है हमने आर फॉर एम ईयर, तो इसका टोटल कर लीजिए, तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल बनाया है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप। तो इस एग्जाम्पल में अब आपको टेबल ड्रॉ करना है, यहाँ मेंशन करो ईयर, जैसे कि 1 2 3 और एम है हमारा 3। तो फ्यूचर में बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 12% 100 के ऊपर ₹12, ये 3 साल तक मिलेगा। तीसरे साल में रिडेम्पशन वैल्यू मिली आपको, वो है ₹100, और प्लस मिली कॉल पेनल्टी जिसे 20% प्रीमियम 100 के ऊपर ₹20। ये कॉल पेनल्टी ऐड हो जाएगी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हमारा एम बन जाएगा। इसकी निकालो पड़ेगी वैल्यू, ऐसे रिक्वायर्ड रिटर्न आर दिया आपको 10%। ठीक है, देखो इस फार्मूले में ये बन गई एन्युटी 3 सालों की, ये बन गया सिंगल फैक्टर 10% पर आप कैलकुलेट करो।
So 1 डिवाइडेड बाय 1.1 1 2 3 थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.751 और 3 साल का ग्रोस टोटल आ रहा है 2.487। तो आपकी ट्रू वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड की। सो 2.487 इंटू 12 यानी कि 120 इंटू 0.751। सो टोटल वैल्यू है 119.96 और राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप 120। जैसे जो मॉर्गन ये परचेज प्राइस है आपका या इशू प्राइस है। सो टेक मॉर्गन परचेज प्राइस तो डिसीजन इज वी शुड बाय। ये हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एसएफएम का। उसकी जो भी फार्मूलास हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बेस बन जाएगी आपकी, तो आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक। थैंक यू।